रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी हो रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 22 में वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी मानिश मलिक की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में उपसभापति के प्रबल दावेदार नौशाद आलम सहित जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हुए। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फुलवारी शरीफ में मानिश मलिक जो भावी प्रत्याशी है वार्ड नंबर 22 के, उनके तरफ से फुलवारी शरीफ में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी आज दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। मानिश मलिक के दावते इफ्तार पार्टी में ऐसे कई फुलवारी शरीफ के लोग नामी गिरामी और आम जनता भी शामिल हुए हैं। रोज़े के समय कम से कम इतना याद तो रखते हैं ना, अल्लाह हमारे साथ हमेशा है। लेकिन मैं उनके कर्म उनके रास्ते पर चल पाता हूँ कि हमें यह वक्त सिखाता है यतीम के गरीबों के साथ खड़े होने, मदद की एक ताकत देती है, प्रेम की एक ताकत देती है। हमें जीवन में मूल्यों के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के लिए जीना सिखाता है। रमज़ान एक ऐसा रास्ता जहां हम खुद यह समझ सकें कि सच्चाई क्या है, अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है और हमारी ज़रूरत क्या है, कि मेरे हिस्से के काम क्या है। तो यह समझ लेना चाहिए हम सबको। यह जो दिन है, ये जो पाक पर्व है, इसमें हमें सभी तरह की बुराइयों को अपने जीवन से त्याग देनी चाहिए और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व के अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और अल्लाह से कहना चाहिए कि उसकी संस्कृति की हिफाजत करना। हम अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार हैं और हमने जो भी गुनाह किया होगा उसे कबूल कर खत्म। सर, जैसा कि हमारे साथ में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रमज़ान के मौके पे आज दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं और जनता को संदेश भी दे रहे थे और आप देख सकते हैं, हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे यहाँ पे दावते इफ्तार पार्टी का।
हमारे साथ में वार्ड नंबर 22 के भावी प्रत्याशी मानिश मलिक हमारे साथ में मौजूद हैं। इनके द्वारा आज फुलवारी शरीफ में वार्ड नंबर 22 में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे दावते इफ्तार पार्टी की ये क्या कुछ करे। देखिए, ये रमज़ान का पर्व है और इफ्तार पार्टी जो है वो तो हर साल हम करते हैं। इन साल भी लोगों का प्रेम भाव जो है वो देखकर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने 22 नंबर में लोगों को इनविटेशन दिया और लोगों को इफ्तार खिलाया। हर साल करवाते हैं और ये सबको करना चाहिए क्योंकि अमन और चैन का पर्व है, ये मनाना चाहिए सबको। और इफ्तार दावत करने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है और हम प्यार मोहब्बत चाहते भी हैं 22 नंबर वार्ड की जनता से, इसलिए हमने ये करवाया है और आगे भी हम करवाते रहेंगे। आज पप्पू यादव जाप सुप्रीमो भी आज आपके दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुई है। जी, इन्होंने हमारा मान सम्मान रखा, ठीक है। और ये भी बहुत ग्राउंड लेवल के नेता हैं, ठीक है। ये हमारे क्या, ये किसी हर लोग के बीच में जो मुश्किल और परेशानी में रहते हैं ये लोग उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बढ़ चढ़ के सब चीज़ों में आगे रहे और सब चीज़ें बढ़ चढ़ के वो करते हैं। बहुत ग्राउंड लेवल के नेता हैं, किसी के भी दुख में सुख में हमेशा आते जाते रहते हैं ये पप्पू जी। रमजान के मौके पे अपने वार्ड वासियों को, फुलवारी शरीफ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब कुछ ठीक रहे, अच्छे से रहे, लोगों में प्यार भाव बना रहे और जो ये सियासती खेल चल रहा है इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, ठीक है। हम लोग प्रेम भाव चाहते हैं, प्रेम प्रसाद से हिंदुस्तान में रह रहे और हमेशा रहना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सर, मैं जन अधिकार पार्टी में वरीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हूँ। मेरा नाम इमरान खान हुआ और मैं आज दावत इफ्तार में जाना चाहता हूँ। ये तो दावत इफ्तार पार्टी है और ये मोहब्बत और चैन का महीना है और सुकून का महीना, और इसमें सारा लोगों को का इसमें इस्तकबाल किया जाता है हर कौम के लिए। तो मानिश भाई ने अपना सारा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरीय और पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष इखलाक साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसमें हमें भी उन्होंने न्योता दिया तो मैं भी शामिल हुआ हूँ। और चैन सुकून की दुआ के लिए हम लोगों ने सब मिलकर दुआ किया है कि इस मुल्क में जिस तरह से अभी फैलाया जा रहा है उसके वजह से हम लोग ने दुआ का, चैन सुकून की दुआ के लिए। रमज़ान के मौके पे अपने वार्ड वासियों से, फुलवारी शरीफ वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश? बस हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से फुलवारी शरीफ जाना जाता है, मोहब्बत का पैगाम हमेशा फुलवारी शरीफ ने दिया है, मैं चाहूँगा कि हमेशा इसी तरह से चैन और सुकून बना के रखें और अमन और चैन हमेशा फुलवारी शरीफ ने अपना एक दिया है, उसी तरह से फुलवारी शरीफ हमेशा इस तरह का संदेश दे।
और हम अफ्तार के और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हुआ, लेकिन फुलवाड़ी एक ऐसा है जो हमेशा एक दूसरे से, हर कौम मिल के यहाँ पे रहती है और दूसरे से, हर हिंदू मुसलमान सब भाई हैं और हम लोग एक दूसरे से। बहुत बढ़िया लगा। आज हम अफ्तार दावत में आए मानिश भाई के। ये एक मैसेज भी है जो समाज को देना चाहते हैं। एकजुटता, लोगों को इकट्ठा करने का एक संदेश है और एक युवा होकर, एक यंग चैप होकर अगर इस कदम को बढ़ाते हैं तो सबसे खुशी की बात यह है, आज अगर इन्होंने एक पहल शुरू की है कि इस वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो सबसे खुशी की बात यह है कि इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने वाला एक युवा खड़ा हुआ है जिसकी सोच आज की पीढ़ी की सोच होगी। जो पीछे हमारे गार्जियन टाइप थे इनको मौका देना चाहिए कि एक नई सोच के साथ इस वार्ड का, इस एरिया का विकास करेंगे। ये इनके अंदर जो एनर्जी मैंने देखी है, पिछले 2-4 सालों से हमारी मुलाकात है इनसे, एक भाई हैं छोटे हमारे, और जो एनर्जी इनके अंदर है, जो सोच इनकी है कि सभी को साथ में लेकर एक विकास करना, अपने आस पड़ोस की जो वार्ड के लोग हैं या दूसरे जगहों के लोग हैं उनके साथ कभी भी उनको ज़रूरत हुई है, मैंने देखा ये भाई हर एक चीज़ में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रमज़ान का टाइम है अभी, या किसी भी तरह की पर्सनल इश्यूज़ भी रहे हैं अगर लोगों के, जब भी समाज ने इनको अगर महसूस किया कि ये हमारे बीच रहे तो ये हमेशा वहाँ पाए गए हैं। इसलिए मैं ये हमेशा ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ऐसे भाई को आगे बढ़ाएं और इन्हें जीत दिलाएं इस वार्ड से। देखिए, इफ्तार पार्टी तो एक ये है, लोगों को करना चाहिए, लोगों के साथ बैठ के प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। और हमने ये चीज़ देखा है कि अभी जैसा माहौल चल रहा है लोगों का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्यार मोहब्बत बांटने का एक ये संदेश है, ठीक है। और हमारे जो वार्ड है 22 नंबर, उसमें भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे प्यार मिले और बुज़ुर्गों का दुआ मिले। इसलिए हम इस साल नहीं, पिछले साल भी हमने करवाया था और आगे भी करवाते रहेंगे। और बस ये चाहते हैं कि लोग मेरा समर्थन करें, जो उनको प्रॉब्लम हो, लोग आते हैं मेरे पास बताते हैं, लोगों का मैं प्रॉब्लम जो हो सकता है वो सॉल्यूशन करता भी हूँ। और आज का जो प्यार देखा, आज जितने भी लोगों को मैंने बुलाया था, सारे लोग आए थे, उनका बहुत सारा प्यार मिला और उन्होंने बहुत सारी बात भी हमें आके बताई। जो मैं चाहता था, जिस मुद्दे के लिए मैंने आज अफ्तार दावत करवाया था, वो मेरा सफल हो गया। और हमेशा मेरे सपोर्ट में भाई खालिद अजीम रहते हैं और मैं इंस्पायर्ड भी हूँ उनसे बहुत सारी चीज़ों से। मैं भी यंगस्टर हूँ, मेरे बड़े भाई भी यंगस्टर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखता भी हूँ और आगे सीखता रहूँगा, क्योंकि लर्निंग का कोई एज होता नहीं है। और आगे वार्ड में हमारे हो, चाहे हमारे इस प्रदेश में हो, मुझसे जो भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगा मैं आगे बढ़ चढ़ के करूँगा। कौन कौन सा एजेंडा लेकर आप वार्ड नंबर 22 में खड़े हैं? देखिए, एजेंडा तो यूथ का मेरा बिल्कुल अलग है। ये सब जल, नल, नाली बहुत पुराना हो चुका है। ये सब लोग जो है, जल है, नाली है, रोड बनवा देंगे, इन सब से कुछ होना नहीं है। नाली कौन देखता है? हम कह रहे हैं अगर कोई गरीब भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, तो वो नाली और रोड देखेगा, वो घर में सोचेगा कि उसके 2 टाइम का अनाज कैसा है। तो लोगों को नाली और रोड से ज़्यादा घर के लोगों को जा करके अनाज, पढ़ाई, शिक्षा, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। अरे रोड और नाली तो बनता ही है, वो फंड जो सरकार देगी वो कोई भी वार्ड पार्षद रहेगा, हम रहेंगे, कोई और है, उसको तो वो करना है, उसको तो सरकार को जवाब देना वो काम करके। लेकिन जनता जो जवाब चाहती है उसको आप कैसे देंगे? जब वो भूखमरी से मर रहे हैं,
उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये लोग उनके दरवाजे के अंदर जाके देखें ना। बाहर रोड नाली तो वो बाद में देखेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो रोड नाली का लेके क्या करेंगे वो। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है उनके पूरे परिवार का। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भूखमरी है और फुलवाड़ी में जो भी नशा खुरानी बहुत ज़ोरों से चल रहा है, इन सबको मैं दूर करूँगा। और रहा नल जल योजना और ज़मीन योजना, ये सब सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए। जो ज़मीनी मैटर है, जैसे उनके घर का जो खाना, उनके घर का शिक्षा, उनके घर का लोगों को जो जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं, इन सब मुद्दों पे मैं काम करूँगा।